बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इरफानियात और मैं हूं इरफान मलिक। नाजरीन, 19वीं सदी के दूसरे निस्फ में अमेरिका के एक प्लेटफॉर्म पे एक बच्चा अखबारात बेचा करता था जिसकी उम्र गालिबन 12 या 10 साल थी। हर रोज़ जब प्लेटफॉर्म पे स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकती, वो बच्चा अखबारात लेकर ट्रेन पर चढ़ता, लोग उससे अखबारात खरीदते, उसे पैसे देते, वो खुशी खुशी घर चला जाता, अपने मालिक को देता, उसके बाद उसे उजरत मिलती, उससे उसका घर चल रहा था। लेकिन एक दिन एक अजीब वाक़या पेश आया। ट्रेन आकर तो रुकी, उस बच्चे ने ट्रेन पर चढ़कर अखबारात भी बेचे। एक शख्स ने उससे अखबारात खरीदे, बल्कि एक अखबार खरीदा और पढ़ने में मशगूल हो गया। बच्चे ने चंद लम्हात उसकी तरफ देखा और फिर उसे मुखातिब किया, सर आपने अखबार लिया है, इसके पैसे दे दीजिए। उस शख्स ने उसकी बात सुनी को अनसुनी कर दिया। ट्रेन चलने में, रुकने और चलने में बहुत कम वक्त होता है। बच्चे ने 2 लम्हात के बाद फिर मुखातिब किया, कहा सर ये अखबारात मेरे नहीं हैं, आप काइंडली जो अखबार लिया उसके पैसे दे दीजिए। उस शख्स ने डांटा और कहा जाओ यहां से, पैसे नहीं है। उस बच्चे ने फिर रिक्वेस्ट की, जनाब ये अखबारात मेरे नहीं है, मैं जिस शख्स से लाता हूं उससे लाकर मैं बेचता हूं, उसके इवज जो उजरत मिलती है उससे मेरा घर चलता है। अगर मेरे होते तो एक अखबार मैं आपको भी दे देता, आप बराह करम मुझे इसके पैसे दे दीजिए। वो शख्स उठा, उसने ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और उस बच्चे के कान से लहू बहना शुरू हो गया। जब उसके कान से लहू बहना शुरू हुआ, वो रोना शुरू हो गया। उसने रोते रोते फिर फरियाद की, जनाब मेरे पैसे दे दीजिए। लेकिन उस शख्स ने सुनी अनसुनी कर दी। ट्रेन चलने के लिए जब उसका झटका लगा, बच्चा नीचे उतरा, खिड़की से उसने आहो फरियाद करना शुरू कर दी। ट्रेन चलती गई, वो साथ साथ चलता गया और उस बच्चे की वो रिक्वेस्ट, वो दरख्वास्त, वो फरियाद साथ साथ चलती गई। जैसे जैसे ट्रेन तेज़ हुई, उसकी सिसकियाँ और उसकी रफ्तार बच्चे की और उसके दिल की धड़कन की रफ्तार भी तेज़ होती गई, उसकी आवाज़ भी तेज़ होती गई। जनाब मेरे पैसे दे दीजिए, सर मेरे पैसे दे दीजिए, जनाब ये अखबारात मेरे नहीं है, आप मेरे अखबारात के पैसे दे दीजिए, इस अखबार के आप पैसे देंगे तो मेरे घर का चूल्हा जलेगा। ट्रेन और तेज़ हुई, बच्चे ने भागना शुरू कर दिया। ट्रेन और तेज़ हुई और चली गई। बच्चा मायूसी में रोते रोते ट्रेन को अपनी आंखों से ओझल होते हुए देखने लगा। जब वो ट्रेन बच्चे की आंखों से ओझल हो गई तो नाजरीन, उसने सोचा अगर ये अखबारात आज मेरे होते, मैं इसके अलावा 2 लोगों को और भी दे देता तो मुझे कोई फ़र्क न पड़ता। ये अखबारात मेरे नहीं थे, मैंने एक अखबार एक शख्स को दिया, उसने पैसे भी नहीं दिए और मुझे मारा भी। मुझे दर्द भी हो रहा है और मुझे ये भी डर है कि जिसके अखबारात हैं वो भी मारेगा और मुझे आज की उजरत भी नहीं देगा। क्यों ना आज से कोई ऐसा काम करूं कि मैं वो ऐसी चीज़ बनाऊं जो मेरी हो, जो मैं पूरी दुनिया को भी दे दूं, मेरी ज़ात को कोई फ़र्क ना पड़े। तो नाजरीन, उस बच्चे ने इस अज़्म के साथ आगे बढ़ना शुरू किया और उसने मेहनत करना शुरू कर दी। नाजरीन, साल गुजरते गए, बच्चा लड़कपन में आ गया, पढ़ता गया, मेहनत करता गया और उस चीज़ को बनाने की कोशिश करता गया। 5 साल 10 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए। उसके दोस्त अहबाब, उसकी शादी होने के बाद उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। सब लोग उसे मना करते रहे, समझाते रहे, क्या रखा है इस चीज़ में। उसने कहा नहीं, एक दिन मैं एक ऐसी चीज़ बनाऊंगा जिससे आप लोग देखेंगे। उसने 10,000 तरीकों से उस चीज़ को बनाने की कोशिश की। उससे ये पूछा गया कि 10,000 तरीकों से तुमने ये चीज़ बनाई, क्या सीखा? उसने कहा मुझे ये पता चल गया कि इन 10,000 अंदाज से ये चीज़ नहीं बन सकती, किसी और तरीके से बनेगी। उसके बाप ने उसे कहा इतनी नाकामियां, क्या सीखा? उसने कहा यह सीखा कि इतनी नाकामियों के बाद जिस दिन कामयाबी मिलेगी वो दुनिया की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और नाजरीन, एक दिन ऐसा हुआ कि उसने रोशनी, कुव्वत यानी एनर्जी को रोशनी में तब्दील करने का फार्मूला बना दिया और पूरी दुनिया में तहलका मच गया कि कोई ऐसा साइंटिस्ट, कोई ऐसा शख्स है दुनिया में जिसने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो सूरज नुमा रोशनी देती है, जो दिन तो दिन रात को भी रोशनी देगी। जी हाँ नाजरीन, वो चीज़ थी बल्ब और वो बच्चा था एडिसन, जिसने अपनी ज़िंदगी की दर्जनों बहारें अपनी मेहनत पर कुर्बान की। उसके बाद उसको ये कामयाबी मिली और उस शख्स को
دنیا کے صف اول کے سائنسدانوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور آج کا ٹاپک بھی یہی تھا کہ اخبار فروش سے سائنسدان تک۔ دیکھیے ناظرین، اگر ایک اخبار فروش دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ اپنے وقت کا بن سکتا ہے تو ہم آپ کیوں نہیں؟ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر کیوں نہیں نکلتے؟ میں صرف یہی کہوں گا، پروں کو کھول، زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، دیکھتے رہیے عرفانیات عرفان ملک کے ساتھ۔ السلام علیکم۔